जय हिंद, नमस्कार साथियों। 8th पे कमीशन सरकार जल्दी करेगी घोषणा। 8वां वेतन आयोग या 50% डीए बेसिक में मर्ज, इसमें ज्यादा होगा फायदा। दोनों को कैलकुलेशन के आधार पर समझेंगे और दोनों चार्ट आपको दिखाएंगे। लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और इंफॉर्मेटिव होने वाली है दोस्तों। ये सभी के फायदे में आने वाली है, चाहे वो पेंशनर्स हों, चाहे वो डिफेंस के हों, चाहे रेलवे के हों, चाहे केंद्रीय कर्मचारी हों, क्योंकि 8वां वेतन आयोग का सैलरी में इफेक्ट सबको पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम तुलनात्मक विश्लेषण करने वाले हैं कि 8वां वेतन में आपकी सैलरी बढ़ेगी या 50% जो डीए बेसिक में मर्ज होने की बात चल रही है उस पर ज्यादा बढ़ेगी। तो दोनों का तुलनात्मक विश्लेषण हम दिखाएंगे आपको, लेकिन आपसे अनुरोध रहेगा वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो चलो शुरू करते हैं। अब साथियों, आप जैसा स्क्रीन में देख पा रहे हैं, 8वां वेतन आयोग गठन में या बेसिक में डीए मर्ज पर इसमें ज्यादा फायदा। कुछ कर्मचारी 8th सीपीसी के इंतजार में हैं कि कब सरकार इस पर घोषणा करेगी। अभी तक इलेक्शन चल रहे थे, 4 जून को रिजल्ट आएगा और नई सरकार का गठन 15 जून तक संभवतः हो जाएगा दोस्त। उसके बाद उम्मीद की जा सकती है कि इस पर घोषणा हो जाए, पर कुछ कर्मचारियों का मानना है कि 50% डीए बेसिक में मर्ज हो जाए। वेतन आयोग का नियम है हर 10 साल में लाना चाहिए। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 में आया था। नियम के आधार पर 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए। यह भी अटकलें हैं कि 1 जुलाई 2024 से महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज कर दिया जाएगा। इस कंडीशन में कर्मचारी को किसमें ज्यादा फायदा होगा वो समझते हैं। महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज के बाद एग्जाम्पल के तौर पर एक कर्मचारी की कम से कम बेसिक हम यहाँ पर लेंगे, जो कि 7th सीपीसी के आधार पर मिनिमम तय की गई थी 18,000 दोस्त। अब इसमें बेसिक पे प्लस जो डीए अभी 50% चल रहा है, ये दोनों हम जोड़ेंगे तो न्यू बेसिक निकल आएगी। जैसे कि 18,000 और 9,000 इसका 50% डीए के बाद इनकी 27,000 बन जाएगी दोस्तों। अब जुलाई 2024 से एक इंक्रीजमेंट लगेगा जो कि 3% का लगता है, आपको पता ही है 6th सीपीसी के आधार पर। तो इनकी बेसिक में 27,000 प्लस एक इंक्रीजमेंट 810 जोड़ने के बाद 27,810 हो जाएगी दोस्तों। अब ईयर वाइज देखें, 1 जुलाई 2024 को इनकी बेसिक थी 27,810 और डीए रहेगा 0 क्योंकि मर्ज हो गया, और टोटल इनकी रहेगी 27,810 रुपये। अब यहाँ पर इस कॉलम में आप ईयर देखेंगे, इस कॉलम में बेसिक देखेंगे, यहाँ डीए और टोटल इनका कितना बनेगा इस कॉलम में देखेंगे। 1 जुलाई 2024 से इनको एक इंक्रीजमेंट लगा, जैसे कि हमने बताया, तो 27,810 थी, लेकिन यहाँ पर डीए 0% हो जाएगा क्योंकि वो मर्ज हो चुका है। तो बेसिक इनकी 27,810 ही रहेगी। 1 जनवरी 2025 को ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 3% का महंगाई भत्ते में इजाफा होगा। तो उस आधार पर 27,810 3% लगता है तो इनका 28,645 बन जाएगी। फिर 1 जुलाई 2025 में एक इंक्रीमेंट और लगेगा और 3% डीए में फिर इजाफा हो जाएगा, तो 28,650 और इनका एक इंक्रीजमेंट 3% डीए के साथ इनकी 30,370 बन जाएगी दोस्त। 1 जनवरी 2026 को 3,370 रहेगी, तो 3% का फिर इजाफा इसमें मिलेगा, तो ये आपका बन जाएगा 31,230 रुपया। तो मर्ज के बाद आपका 1 जनवरी 2026 को आपकी कुल सैलरी महंगाई भत्ता बेसिक में मिलाने के बाद 31,230 रुपया बन जाएगी दोस्त। 8वां वेतन में देख लेते हैं कि कैसे इसमें बढ़त होगी। 8वां वेतन आयोग में जो आपको सैलरी मिल रही है वो मिलती रहेगी। अब जुलाई से महंगाई भत्ते में 3% बढ़ गया तो 53 हो जाएगा। यहाँ पर भी हम वो मिनिमम जो बेसिक लेते हैं 18,000 ले लेते हैं। जुलाई में एक इंक्रीजमेंट भी इसमें लगेगा तो 18,540 बन जाएगी दोस्तों, और नई बेसिक इनकी होगी और इसमें महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। भत्ता और बेसिक जोड़कर इनकी 28,370 हो जाएगी। जनवरी 25 से महंगाई भत्ता 56% हो जाता है, तो बेसिक और महंगाई भत्ता जब हम जोड़ें तो 28,925 इनकी सैलरी हो जाएगी। तो वहीं पर जुलाई 25 में एक इंक्रीजमेंट मिलेगा तो 19,100 इनकी न्यू बेसिक हो जाएगी और 59% वहां पर महंगाई भत्ता हो जाएगा, तो कुल इनकी 30,370 सैलरी हो जाएगी। अब ईयर वाइज हम बात करें
करें तो 1 जुलाई 2024 एक इंक्रीमेंट के साथ, जैसे हमने ऊपर बताया 18,540 इनकी बनी थी बेसिक, प्लस उसमें 53% डीए लगता है तो 28,370 हो जाता है। 1 जनवरी 2025 को फिर 3% डीए में इजाफा होता है तो 56% हो जाता है, तो बेसिक 18,540 बन जाएगी 28,925। फिर 1 जुलाई 2025 को एक इंक्रीजमेंट और मिलेगा इनको तो 19,100 प्लस 59 डीआर हो जाएगा। इंक्रीमेंट और डीआर इनका 59% जब जुड़ेगा तो 30,370 हो जाएगी दोस्तों। 1 जनवरी 2026 को 19,100 में यदि 62% का हम इसमें लगाएं तो ये 30,942 इनका बन जाएगा दोस्त। यानी कि 31 दिसंबर 2025 की बेसिक और महंगाई भत्ता जोड़कर नई बेसिक तय किया जाएगा न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर के आधार पर, क्योंकि ये 8वां वेतन आयोग में भी फिटमेंट फैक्टर लगेगा। यदि हम इसमें मिनिमम लगाएं, की जानकारी के लिए बता दूं, ये महंगाई भत्ते के आधार पर इसका फॉर्मूला निकाला जाता है, तो यहाँ पर हमने इसको मिनिमम लिया हुआ है। 1.25 भी यदि फिटमेंट फैक्टर निकलता है 30,370 इंटू 1.25 से हम इसको इंटू करेंगे तो 37,970 इनकी सैलरी हो जाएगी दोस्तों 8th पे कमीशन के आधार पर। वहीं हम तुलनात्मक विश्लेषण में हम करें तो 1 जनवरी 2026 को यदि आपका डीए-डीआर मर्ज के बाद आपकी 31,230 बन रही थी, यदि 8th सीपीसी में आपकी बन रही है 37,970 रुपया, तो फायदा आपको 8वें वेतन आयोग में है। अतः कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग की मांग करनी चाहिए ताकि उनको ज्यादा बेनिफिट मिले दोस्तों। ये था दोस्तों एक आंकड़ा, यहाँ पर हमने दोनों चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किए हुए हैं, तो वो देख लेते हैं। ये चार्ट है न्यू बेसिक पेंशन आफ्टर 50% डीए-डीआर मर्ज के बाद आपकी बेसिक इस कॉलम में मिलेगी इस तरफ, और यहाँ पर आपका मर्ज के बाद कितनी बनेगी इस कॉलम में मिलेगी, कितना इंक्रीज हुआ इस कॉलम में मिलेगा। तो ये सारे हमने आपकी बेसिक के आधार पर बनाई गई है। जहां पर भी आपका बेसिक आता है वहां पर आप नोट कर सकते हैं या आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऐसे ही 8th पे कमीशन का ये चार्ट बनाया गया है, इसमें भी लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक ये टेंटेटिव टेबल है दोस्तों। उस आधार पर आप जहां पर भी आपका बेसिक है उस आधार पर अप्रोक्स कितना आपकी बढ़ोतरी होगी वो यहाँ पर दिखाया गया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट जानकारी के लिए रख सकते हैं दोस्तों। ये थी आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।